आज हमें असेंबली इलेक्शन के बाद से मुसलसल कोई न कोई मसाइल के अंदर हड़सा कर ये जो साइकिल वाले और रिक्शा वाले का जो नापाक गठबंधन शहर नशीब में तशरीफ फरमा शहर अजीज के हर दिल अजीज एमएलए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इस मीटिंग के सदर बुजुर्ग सियासी रहनुमा अलहाज यूनुस ईसा साहब, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज की ये मीटिंग का उन्वान शहर के जो सुलगते मसाइल है और जिस तरीके से असेंबली के रिजल्ट आने के बाद इस शहर के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है। ये शहर के अंदर एक सियासी अनारकी का माहौल जिस तरीके से बनाया गया और मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत क्रेट सुमैया को शहर में आने की दावत दी गई और एसआईटी जिस तरीके से गठित की गई, ये सारा माहौल एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर अपनी हार का बदला लेने के लिए रचा गया एक मंसूबा था। ये शहर में असेंबली इलेक्शन के अंदर अपने जज्बात को, अपनी ताकत को वोटों के जरिए जाहिर किया। जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन के अंदर शहर में गंदा माहौल और गुंडागर्दी का माहौल बनाया गया था और खामोशी के साथ जहां के जो वोटर थे जिन्होंने इस माहौल को, इस गंदगी को महसूस किया था, उन्होंने जाकर अपनी वोटों से मुफ्ती साहब को यहाँ पर कामयाब करे और उन्होंने अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो एक सियासी यहाँ के लोगों से इंतकाम लेने के लिए शहर की सियासत और माहौल को खराब करने का एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया। आसिफ शेख रशीद साहब पार्लियामेंट व असेंबली इलेक्शन के बाद मुसलसल ये बात कह रहे थे कि शहर के अंदर जो भी हुकूमत की तरफ से तासुबाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो हमारे पार्लियामेंट की एकजुट एक ताकत के खिलाफ है। इनके ये जुमले, ये जो हमें बुज़दिल कर रहे हैं, हमें बुज़दिल बनाने के लिए काफी है। हम खटमल के डर से कोदड़ी नहीं जलाते। ये हमें बता रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट में अगर सेक्युलर उम्मीदवार को वोट दिए तो हम उसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं। अरे हम ऐसे नतीजों से डरने वाली कौम नहीं है। हम सफे हस्ती से मिट जाएंगे लेकिन हम हमारी असलियत पर से हट नहीं सकते। ये आज जाकर किसी और को डराएंगे। दोस्तों, आज हमें असेंबली इलेक्शन के बाद से मुसलसल कोई न कोई मसाइल के अंदर हड़सा कर ये जो साइकिल वाले और रिक्शा वाले का जो नापाक गठबंधन हुआ है ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन सारी चीजों से डरने वाले नहीं हैं। आज वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इनकी पूरी जो मुकम्मल साजिश है और जो इन्होंने शहर को परेशान करने के लिए जो माहौल बनाया है इसके ऊपर मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू आपके साथ की जाएगी। आप लोगों को कोई चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अपना नुमाइंदा असेंबली से लेकर शहर के रास्तों पर आपकी नुमाइंदगी के लिए खड़ा हुआ है और कुत्ते के भौंकने से ये समझने की जरूरत नहीं है कि जंगल उनके बाप का है। शेर हमेशा खामोश रहता है और वक्त पर अपनी चाल चलता है। ये बिना वजह के भौंकने वाले जो कुत्ते हैं इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जातियात के ऊपर यहाँ पर सियासत हो रही है, हमें इनकी जातियात बताने की जरूरत नहीं है। शहर 1985 से इनका खानवादा देख रहे कि ये किस तरीके से इनका, कहां से इनका रिश्ता रहा है, क्या रहा है। बोलते ना, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साए के दस्तार मौसम नहीं होता। अगर हमने इनके तारों की बात करना छेड़ दिए ना तो इनके आंख में कपड़े भी नहीं बचेंगे। ये क्या लोगों की ताकत पे बात करते। अरे सियासत को सियासत के जैसा करो। आज अल्लाह ने तुमको इस शहर के अंदर 30 साल का मौका दिया था, तुमने इस शहर को क्या दिया ये बयान करो। आप लोगों के घरों में झांकते हो, अरे तुम्हारे घर भी झांको पहले। हमारे यहाँ छठ मंदी कोई इंडिया का रिवाज नहीं है, समझे। हम बोलने पे आएंगे ना तो तुम कहीं मुंह छुपाने के भी लायक नहीं रहेंगे, लेकिन ये हमारी तरबियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ये नहीं है। हम लोगों की अहबों की पर्दा पोशाई करने वाले लोग हैं। हम
हम लोगों के ऐप, आपके ऐप बयान करेंगे ना, कौन किसके घर में कैमरे लगाता और किसकी क्या क्या रिकॉर्डिंग है, ये सारी जब बताने में आएगी ना तो तुम्हारे को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सियासत तामीर और तरक्की के नाम पर होना चाहिए। तुमने 30 साल में शहर को क्या दिया, इस पर होना चाहिए। अरे तुमने कुछ शहर को दिया रहता है, ये शहर तुम्हारे साथ रहता था ना। तुमने शहर को कुछ नहीं दिया, तुमने हर तरीके से बोगसगिरी करके भी तुम कामयाबी के रास्ते पर नहीं आ सके। ये इन्होंने पूरे शहर के अंदर मखसूस वार्डों की बोगस की प्लानिंग कर करके 1,09,000 तक के पहुंचे। बोलते ना तुम सारे असबाब इख्तियार कर लो, फैसले अल्लाह के हाथ में। दोस्तों, तुम दुनिया की सारी ताकत भी इख्तियार कर लेंगे ना तो फैसले आसमानों से होते। और ऐसी शिकस्त, ये शिकस्त तो 25-30 हजार तक के हमारे लिए है कि ये 25-30 हजार से वो डरे, लेकिन इनको दिमागी नस्तर और पागल करने के लिए अल्लाह पाक ने इनको एक अजियत दी है। 162 वर्ष के जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि हम कहां कम पड़े, हम कहां कम पड़े। पूरी दुनिया ही असबाब लेकर आ गए और हम कहां कम पड़ गए जो 162 वर्ष से आ गए। और हर रात की एक बात ये सोचते हुए कि मैं ये कर लेता था ऐसा होता था, वो कर लेता तो ऐसा होता था। फैसले अपनी करतूतों के और अपनी हरकतों से आसमानों से नाजिल होते हैं। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आज वक्त की कमी है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, यही आप लोगों का शुक्रिया है। इंशाअल्लाह तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेज सजेंगे और तुम जिस तरीके से बात करना चाहेंगे इंशाअल्लाह अजीज हम हमारे बड़ों से इजाजत दे देंगे और उसके बाद तुमको हर वो अंदाज में जवाब देंगे। इंशाअल्लाह तुम जो अंदाज में हमसे बात करना चाहेंगे वो अंदाज में तुमसे बात करेंगे। तुम जमहूरी अंदाज में बात करेंगे, हम तुमको जमहूरी अंदाज में जवाब देंगे। और अगर तुम इससे हटकर अगर हमसे सोचेंगे तो हम इससे हटकर भी तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं। मोमिन के अंदर डर कभी पैदा नहीं हो सकता। यही हमारे मुसलमान होने की निशानी है। हमें डरना और हालात से घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं और बाइज़्ज़त मुसलमान कभी वक्त के जालिमों से डरता नहीं है। आप लोगों को जिस तरीके से आपने असेंबली के अंदर अपनी मेहनतों का सबूत दिया, इस तरीके से आने वाले कारपोरेशन के अंदर ये सिक्के का एक रुख था, आपको सिक्के के दोनों रुख शहर की तामीर और तरक्की के लिए देना है। इसी मेहनत और लगन के साथ आपको कारपोरेशन इलेक्शन को हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी लोग जिस वार्ड में जिसको भी उम्मीदवारी दी जाएंगी आपको उनके लिए मेहनत करना है और हमें इक़्तिदार में आकर ये शहर की तामीर और तरक्की का हिस्सा बनना है। जिस तरीके से आपने मुफ्ती साहब को नवाजा है, इस तरीके से कारपोरेशन भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजिए। इंशाअल्लाह ये शहर तरक्की अपनी आंखों से देखेगा। इतनी ही बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।